अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खुतबात इस्लामिक ऑफिशियल। सामईन मोहतरम, आज मैं आपको अय्याम बीज का इंतहाई मुजर्रब और लाजवाब किस्म का कुरान पाक से वजीफ़ा दूंगा जो इंतहाई कमाल का है और इसे तमाम वज़ाइफ़ का सुल्तान कहा जाता है, तमाम वज़ाइफ़ का बादशाह कहा जाता है। तो अय्याम बीज क्या चीज़ हैं, क्या इसका सबूत कुरान और सुन्नत से है या नहीं है, तो थोड़ी सी इस पर मैं वजाहत करूँगा कि अय्याम बीज क्या है। अय्याम बीज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर उतारा गया तो वो चाँद की 13, 14, 15 ये तारीख़ें थीं जो चाँद की उरूज के दिन होते हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो आपका जिस्म मुबारक पूरा काला हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हुक्म दिया, फरमाया कि आदम अब आप 3 दिन रोज़ा रखें। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले दिन जब रोज़ा रखा तो आपके जिस्म का कुछ हिस्सा जो है वो काले से सफ़ेद हो गया। आप दूसरा रोज़ा रखा तो फिर कुछ हिस्सा जिस्म का काले से सफ़ेद हुआ। अलगर्ज़ के 3 रोज़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखे तो 3 रोज़ों के अंदर आपका पूरा जिस्म जो काला था वो सफ़ेद हो गया। तो इन 3 दिनों को अय्याम बीज कहा जाता है और सियासत की किताबों के अंदर बहुत सारी रवायात मौजूद हैं जिनके अक्सर रावी जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी ये चाँद की 13, 14 और 15 तारीख़ को रोज़े रखे और सहाबा को भी इस चीज़ की तरकीब फरमाई कि रोज़े रखे और सहाबा इकराम ने भी हर चाँद की 13, 14 और 15 तक की तारीख़ को रोज़े रखते थे। अब ये तो वाज़ेह हुआ हदीस से और सुन्नत रसूल से, सुन्नत सहाबा से। और इस रात को इन दिन की चाँद की 13, 14, 15 यानी बेहतर अगर रमज़ान के अंदर तो हो जाए तो क्या ही बात है कि रमज़ान के अंदर हर वजीफ़े की, हर इबादत की जो पावर है वो 700 गुना बढ़ जाती है। अगर रमज़ान के अंदर आपको ये मौका मुयस्सर नहीं आता तो फिर किसी भी चाँद की 13, 14 और 15 तारीख़ को आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अब इस वजीफ़े के फ़वाइद ये हैं कि आप इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह पाक दीन, दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियों और कामरानियाँ अता फरमाएगा। सामईन मोहतरम, इसका तरीका आप नोट फरमा लें। खुदारा कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना वरना इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो रह जाएंगी और सही जो इसके फ़यूद बरक़ात हैं उनसे आप मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले तो आपने करना ये है कि चाँद की 13, 14 और 15 तारीख़ को आपने ये करना है और चाँद की 13, 14 और 15 ये 3 दिन ऐसे हैं कि चाँद फुल उरूज पर होता है और 15 के बाद उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। तो 13 से आपने स्टार्ट करना है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने बेहतर ये है कि खुले आसमान के नीचे बैठ के आप इस वजीफ़े को करें तो बेहतर है और वजीफ़ा करना भी आपको रात में है, नमाज ईशा के बाद। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता, किसी किस्म का कोई आपको जो है ना को डरना वगैरह कुछ भी नहीं होता। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पर यकीन होकर के आपने नमाज ईशा के बाद बेहतर ये है कि खुले आसमान के नीचे करें। घर की छत पर बैठ के कर लें या खुले आसमान, अगर आपके पास सेहन मौजूद है खुला तो वहाँ पर कर लें। अगर आपके पास खुला आसमान नहीं है तो कम अज़ कम किसी ऐसे कमरे में आप बैठ के करें यहाँ कोई आपसे बात करने वाला ना हो, आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आप गुस्ल करें, पूरे कमरे को पाक साफ़ करें, जहाँ बैठे हैं वो जगह पाक हो, वो कमरा पाक हो, किसी किस्म की निजासत प्रीति वहाँ नहीं होनी चाहिए और पूरे कमरे को खूब आप मुअत्तर कर दें, खुशबू लगा दें, अगरबत्ती जला दें।
अपने कपड़ों पर खुशबू लगा दें और 2 रकात नमाज हाजात पढ़ें। जो भी आपके हाजात हैं, जो अपने रब से आप मांगना चाहते हैं, जो आपकी तलब है, बेहतर तो यह है कि कागज़ पर पहले से लिख लें और 2 रकात नमाज हाजात पढ़ें। और 2 रकात नमाज हाजात तो जब आप पढ़ेंगे तो सूरतुल फातिहा के बाद सिर्फ एक मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है, पहली रकात में भी और दूसरी रकात में भी। और उसके बाद जब आप सलाम फेरेंगे तो वहीं पर आप बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, मुकम्मल तवज्जो के साथ बिल्कुल दिल दिमाग को ये बात मनवाएं कि मैं रब को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है और रब की जितनी रहमतें हैं उनका मेरे ऊपर नज़ूल हो रहा है, रब की रहमत मेरी तरफ मुतवज्जी है। इंतहाई यकीन के साथ, जितना यकीन के साथ ही वजीफ़ा करेंगे उतना जल्दी आपका फ़ायदा होगा। अब आपने करना ये है कि अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल 3-3 मरतबा पढ़ के अपने हाथों पर फूँकें और फूँक कर पूरे जिस्म पर हाथों को फेरें जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता है। उसके बाद अव्वल और आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। और एक बात याद रखें कि आप अपने पास एक तस्बीह रखें, लेकिन तस्बीह इलेक्ट्रॉनिक ना हो, और उसके अंदर एक शुमारा रखें जिसमें 7 दाने अलग से आप किसी धागे में डाल के रख दें, ताकि आपको कहीं गिनती में कोई कमी पेशी ना हो जाए। तो आपने दूसरी पढ़ना है। पढ़ने के बाद सूरतुल फातिहा बिल्कुल आसान सी सूरत है, इसको आपने पढ़ना है 700 मरतबा, यानी कि 7 तस्बीह आपने पढ़नी है, लेकिन आराम के साथ, सुकून के साथ 700 मरतबा अगर आप झूम कर भी पढ़ते हैं तो टोटल ये 15 से 20 मिनट का वजीफ़ा है। जब वजीफ़ा आपका ये आपको मुकम्मल हो जाए, 700 मरतबा सूरत फातिहा आप पढ़ चुके हों, तो थोड़े से पानी पे दम करें, उस पानी को पिएं, अपने हाथों पर फूँकें, अपने जिस्म पर फूँकें, हाथ फेरें और इंतहाई आजिज़ी और किसारी के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और जो आपके हाजात हैं, जो चीज़ें आपको चाहिए, अल्लाह की बारगाह में पेश करें और उसके बाद उठ के सो जाएं। ये 3 दिन का अमल है, आप करें। आप यकीन करेंगे कि जो कुछ आप मांगेंगे अल्लाह पाक आपको यकीनी तौर पर अता फरमाएगा। जो कुछ आप मांगें, आपकी सोच से बढ़कर अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। तो आप इस वजीफ़े को करें, फ़ायदा उठाएं और दुआओं में याद रखें। और हमारे वज़ाइफ की इजाज़त के लिए लाजमी है कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रा करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम, अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।